केजरीवाल मोदी को चुनौती देने के लिए गुजरात में कई वादे कर रहे हैं। वादों का पिटारा खोल दिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे ढोल बजा बजा कर दिखा रहा है। लेकिन जिस दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, वहां इन वादों की हकीकत क्या है? क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन वादों की हकीकत को दिखाया है? आइए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। आप जरा आइए ग्राफिक्स नंबर 1 पर, मैं ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं। गुजरात में ये वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीने देंगे, 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को। लेकिन अब आप समझिए, दिल्ली और पंजाब में क्या केजरीवाल सरकार दे रही है महिलाओं को? दिल्ली में 8 साल हो गए, नहीं दे रही है। और पंजाब में जहां गली मोहल्ले में घूम घूम कर केजरीवाल ये वादा कर रहे थे, वहां भी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो ये है हकीकत। अब आपको मैं दूसरे ग्राफिक्स को दिखाता हूं, आप ये भी देखिए। गुजरात में केजरीवाल ये वादा कर रहे हैं कि वहां युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब आप पंजाब और दिल्ली में आइए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 8 साल सरकार को हो गया। क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा कि केजरीवाल जी कोई बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? किसी बेरोजगार को खुश होते देखा है क्या कि केजरीवाल सरकार हमारा बड़ा केयर कर रही है? नहीं सुना होगा। वहीं पंजाब में भी आपने कोई ऐसी न्यूज़ देखी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं सर्च कर करके थक गया। यानी गुजरात में जहां भी झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको ग्राफिक्स नंबर 3 दिखाता हूं। गुजरात में सभी बेरोजगारों को रोजगार का वादा कर रहे हैं। गुजरात की जनसंख्या कितनी है केजरीवाल जी को पता है, जो ये वादा कर रहे हैं? लेकिन खैर छोड़िए ना, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप दिल्ली आइए। दिल्ली और पंजाब की हालत देखिए। साथियों, दिल्ली में बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकते। और रोजगार को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे झूठ हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। खस्ता हाल है वहां पर। और पंजाब की बात क्या कहें, 6 ही महीने हुए हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। इस पर भी मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं चौथे नंबर वादे पर। ग्राफिक्स 4 में आइए। गुजरात में केजरीवाल जी अच्छी शिक्षा का वादा कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अब चाहे कोई कितना भी डेवलप क्यों ना हो। लेकिन इसकी हकीकत देखिए, दिल्ली में अच्छी शिक्षा जो ढोल पीट रहे हैं ना, उसका इतना बुरा हाल है, इतना खस्ता हाल है कि आप सोच नहीं सकते। अभी मैं जो आंकड़े दिखाऊंगा, आप बताएंगे कि केजरीवाल सरकार शिक्षा के मामले में दिल्ली में फेल साबित हुई है। और जब पंजाब आपको लेकर चलूंगा ना, तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ना, आपको उसका ट्रेलर मिल जाएगा कि क्या स्थिति है। फिर आप गुजरात की बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको ग्राफिक्स नंबर 5 दिखाता हूं। देख लीजिए, गुजरात में जब जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां पर मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं। मुफ्त बिजली का, ये चीजें जो है ना, लोगों को बड़ी लुभाती हैं। कोई भी आदमी हो, अगर उसे ये लगे कि मुझे मुफ्त बिजली मिलेगी, तो आकर्षित तो होगा ही। लेकिन अब आप दिल्ली और पंजाब में आइए, यहां शर्तें लागू हैं। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी सोच होती है कि जब इतना बोल रहा है, कुछ तो करता होगा, कुछ तो मिल जाएगा। इसी में कुछ लोग बह जाते हैं। लेकिन ये जो शर्तें लागू है ना, आप देखेंगे ना दोस्तों, तब पता चलेगा। दिल्ली में ये भी खत्म हो रहा है, मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। और पंजाब में 25 दिनों के अंदर जिस तरीके से सरकार ने पलटी मारा है, इसीलिए मैंने शर्तें लागू लिख दिया है। आगे इसकी रिपोर्ट भी आप देखिएगा। और छठा नंबर वादा गुजरात में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के। केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का लेकर ढोल पीट रहे हैं। और एक ऐसे राज्य में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है, जहां अत्याधुनिक व्यवस्था है, वहां जाकर के ये मोहल्ला क्लिनिक का ढोल पीट रहे हैं।
लेकिन खैर मैं इन बातों पे जाता नहीं हूं। मैं तो आपको ये दिखाऊंगा कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक किस प्रकार से बेहाल अवस्था में है और दिल्ली हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऐसी व्यवस्था किस काम की जो महामारी में काम ना आ सके। और दूसरी तरफ पंजाब में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से छेड़छाड़ करके आयुष्मान भारत के तहत जो योजना है ना, उसमें बदलाव करके मोहल्ला क्लिनिक बनाया जा रहा है। पूरा घपला है, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो में आज मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा और जो केजरीवाल के वादे हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सीधे मैं केजरीवाल के वादों पर आता हूँ। 6 वादे और उसकी हकीकत दिखाने वाला हूँ। वादा नंबर 1, ये जनाब गुजरात में महिलाओं से 1000 रुपये प्रति महीने देने का वादा कर रहे हैं। 18 साल या 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने क्या बयान देते हैं, जरा आप सुनिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को जो महिला चाहेगी उसे 1000 रुपये हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस दिल्ली के दम पर ये गुजरात में दिल्ली मॉडल को लागू करने की बात करते हैं, क्या दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपया दिया जा रहा है? किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को नहीं मिल रहा है। और ऊपर से स्थिति यह है कि दिल्ली में महिलाओं की जो स्थिति है, हालात हैं, वो बहुत दयनीय है। वहाँ पर राजधानी दिल्ली की बात कह रहा हूँ, यहाँ नौकरी का संकट आ गया है। महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उन्हें केजरीवाल एक भी रुपया नहीं दे रहे हैं। और 2011 की जनगणना जो अभी तक की गई है, उसमें मैंने देखा दोस्तों कि दिल्ली में महिलाओं की आबादी 87 लाख है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर वर्क फोर्स में 83% महिलाएं बेरोजगार हैं तो क्या हालत होगा, क्या हालात होंगे और महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की होगी। और इसमें 16.6% ग्रेजुएट्स हैं, 27.6% क्लास 12 पास कर चुके हैं और 23.8% क्लास 10 पास कर चुके हैं। लेकिन क्या केजरीवाल का दिल नहीं पसीजता होगा कि दिल्ली की महिलाओं को आप 1 रुपया भी नहीं देते हैं, जहां 8 साल से आप मुख्यमंत्री हैं और आप गुजरात में महिलाओं को पैसे देंगे? और जब मैंने रिसर्च किया दोस्तों, तो ये वो दिल्ली है जहां पर एक महिला को नौकरी न मिलने पर जान देनी पड़ गई थी। आप देख लीजिए, ये स्थिति है। अब पंजाब की स्थिति देखिए, यहां पर भी गुजरात की तरह हर सभा में घूम घूम कर केजरीवाल जी 1000 रुपया देने का वादा कर रहे थे। उस समय की एक छोटी सी बाइट आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। लेकिन सरकार बने 6 महीने बीत चुके हैं, किसी महिला को कुछ नहीं मिला। और दोस्तों यहां बजट भी पेश हो चुका है, पंजाब का बजट। महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। यानी अगर पहले वादे को देखें, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया देने का वादा, तो गुजरात में वादा कर जरूर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ये मॉडल पूरी तरह से फेल है। पंजाब में भी फेल है, लागू नहीं किया गया है। अब केजरीवाल के दूसरे वादे पर आते हैं। केजरीवाल जी गुजरात में घूम घूम कर वहां के युवाओं को लुभाने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर रहे हैं। और अभी मैं इनका हाल का एक बयान सुना देता हूं। 3 सितंबर को गुजरात में एक बयान दिया था, वो आप सुन लीजिए। हर बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी हर महीने 3000 रुपया बेरोजगारी भत्ता। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी दिल्ली में 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या दिल्ली के किसी बेरोजगार को कोई बेरोजगारी भत्ता देते हुए आपने सुना है, पढ़ा है? या फिर दिल्ली में कोई बेरोजगार नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? और मैंने इसको लेकर के गूगल में सर्च किया। ये तो वैसे भी मीडिया फ्रेंडली हैं, दिन भर मीडिया में आते रहते हैं। मैंने सोचा बेरोजगारी भत्ता पर भी मिल जाए। आप देखिए, अंग्रेजी में लिखा दिल्ली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, लेकिन न्यूज़ सेक्शन में जैसे ही मैं गया, नतीजे में कुछ नहीं निकला।
कुछ भी नहीं, आप देख लीजिए। और इसके बाद मैं हिंदी में भी मैंने लिखा, दिल्ली बेरोजगारी भत्ता लिख करके सर्च करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब अगर आपको या किसी भी दर्शक को कुछ मिलता है, कुछ पता चलता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके बाद मैं पंजाब के लिए भी रिसर्च मैंने की, मेरी टीम ने भी की, और मैंने देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर सरकार बनने के बाद किसी भी बेरोजगार को भत्ता दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी नतीजे में कुछ नहीं निकला। हिंदी में, अंग्रेज़ी में, दोनों में सर्च करने की कोशिश की। हाँ, एक जालंधर की खबर ज़रूर मुझे मिली दोस्तों। आप देखिए, मई 2022 की है। आप हेडर देखिए और सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। जिस 5 रुपये में चाय का कप नहीं आता, उतने का सरकार रोज़ाना रोज़गार भत्ता दे रही। अब कुछ बताने की ज़रूरत है क्या कि गुजरात में जो वादा किया जा रहा है उसकी दिल्ली और पंजाब में क्या हकीकत है। अब केजरीवाल जी के तीसरे वादे पर आइए। केजरीवाल जी गुजरात में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि हर युवा को रोजगार दे दिया जाएगा, गुजरात के हर युवा को रोजगार दे देंगे। अच्छा लगता है ना। और गुजरात तो इतना बड़ा प्रदेश है, उससे छोटा पंजाब, उससे भी छोटा दिल्ली, और दिल्ली में तो 8 साल से हैं। लेकिन पहले आपको उनका बयान सुनाता हूं, गुजरात में क्या कह रहे हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के हर बेरोजगार युवा को हम रोजगार देंगे। लेकिन दिल्ली की हकीकत यह है दोस्तों, एक रिपोर्ट मैंने निकाली है और आरटीआई की रिपोर्ट है। इससे पता चलता है कि केजरीवाल जी ने 7 वर्षों में, याद रखिएगा 7 वर्षों में 3246 लोगों को ही नौकरियां दी है। आरटीआई की जानकारी है, देख लीजिए। और इतना ही नहीं, ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं ना, बातें बनाते हैं, डींगे हाँकते हैं, उस पर द हिंदू अखबार ने पड़ताल करने की कोशिश की और पाया कि केजरीवाल नौकरियों को लेकर जो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो मिसलीडिंग है। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो झूठ है। अब आपको मैं पंजाब लेकर चलता हूँ। पंजाब में भी आ जाइए, सरकार तो बन गई और यहाँ बहुत सारे झूठ बोलकर केजरीवाल जी सत्ता में आए थे। लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जिन अस्थायी शिक्षकों को स्थायी नौकरी देने की बात कही थी कि आपकी नौकरी स्थायी कर दी जाएगी, उन्हें चुनाव के बाद ठेंगा दिखा दिया गया। और यही है केजरीवाल के वादों की हकीकत। अब केजरीवाल के चौथे वादे पर आइए। गुजरात में जहां की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है देश के कई राज्यों से, और दिल्ली से तो बहुत अच्छी है, ये मैं आपको एक रिपोर्ट में दिखा चुका हूं जब 10वीं 12वीं के नतीजे आए थे। वहां पर जाकर केजरीवाल जी ये वादा कर रहे हैं कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, बेहतरीन शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे। शब्दों की लफ्फाजी है। एक छोटा सा बयान सुन लीजिए। गुजरात में पैदा होने वाले हर गुजराती को अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। लेकिन केजरीवाल की ये जो शानदार शिक्षा व्यवस्था है ना, उसकी पोल दिल्ली में ही खुल जाती है, जहां 8 साल से सत्ता पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। आप देखिए रिपोर्ट, 1027 स्कूलों में 824 स्कूलों को देखने वाला कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। और ऐसे में इन स्कूलों की गुणवत्ता क्या होगी, आप इन रिपोर्ट से देख सकते हैं। केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में छात्रों का एनरोलमेंट और पास परसेंटेज में तेजी से गिरावट आई है, और इस पर एलजी ने केजरीवाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। मैं बहुत ही कम से कम शब्दों में आपको सारी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं दोस्तों, और इसीलिए मैं कई सारी रिपोर्ट लेकर आया हूं। और सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, केजरीवाल सरकार के अधीन जो कार्यरत कॉलेज है ना, उनका भी बुरा हाल है। पैसे की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई कम कर दी गई, 5 दिन कर दिया गया है, क्लास ही नहीं होगा आप। और उसके अलावे जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत 12 कॉलेज कार्यरत हैं, उनकी स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। यह है दिल्ली का हाल। अब मैं आपको पंजाब का हाल दिखाता हूँ। पंजाब में जब इनकी सरकार नहीं आई थी, उससे पहले मतलब कांग्रेस की सरकार के दौरान एक सर्वे किया गया, और उस सर्वे का जो नतीजा है वो इनकी सरकार बनने के बाद आया।
और उस नतीजे से ये पता चला कि जो पंजाब का शिक्षा मॉडल है वो दिल्ली में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से बेहतर है, काफ़ी आगे है। देखिए ये रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने जो खबरें सर्च की ना यूनिवर्सिटी या शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो आज के दिन में पंजाब में कोई शुभ संकेत देने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो वादा गुजरात में कर रहे हैं ना, ये भी पूरी तरह से बेईमानी है, लोगों को ठगने वाला है। अब केजरीवाल के 5वें वादे पर आइए। मुफ्त बिजली, बहुत सुन रहे होंगे, देश का हर आदमी मुफ्त बिजली एकदम उनके जहन में डाल दिया गया है। गुजरात में भी बोल रहे हैं। गुजरात का एक बयान आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। यहां पे 15 दिसंबर को सरकार बनेगी, 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल जीरो आने लग जाएंगे। अब दिल्ली में फ्री बिजली की हकीकत देख लीजिए। ये जो फ्री बिजली का झुंझुना पकड़ा कर रखा था ना दिल्ली में, अक्टूबर में अब सभी को फ्री बिजली की सुविधा जो है ना बंद होने जा रही है और कई तरह की शर्तों के साथ लोगों को लेना पड़ेगा। एक और रिपोर्ट देख लीजिए। मैंने कई रिपोर्टें खंगाली और उसके बाद ये बात आपको बता रहा हूँ। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ये भी समझ लीजिए। क्योंकि दिल्ली का खजाना खाली हो चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगता है कि दिल्ली में फ्री पावर की बात सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो यह है दिल्ली की स्थिति। अब आप पंजाब में आइए। यहां पर गुजरात की तरह ही फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। कई महीने तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद अचानक से 1 जुलाई को फ्री बिजली का ऐलान किया गया और उसके साथ ही सारी पोल पट्टी खुल गई। 15 दिन के अंदर ही एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कई शर्तें थोप दी गई। और ये क्यों थोपी गई शर्तें? ताकि अधिकतर लोग उससे बाहर हो जाए, उनको फ़ायदा ही ना मिले। यहाँ तक कि जिनको 10,000 रुपये से ज़्यादा, मतलब 10,000 से 1 रुपया ज़्यादा भी पेंशन मिलती है, उन्हें मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। और यहाँ सिर्फ बिजली मुफ्त की बात नहीं है दोस्तों। अभी मैंने बताया ना कि दिल्ली में खजाना खाली हो गया, तो ये स्कीम ही मतलब उस तरीके से नहीं चलेगी, बंद हो रही है अक्टूबर से, शर्तों के साथ थोपी गई है। पंजाब में ये स्थिति हो गई है कि अभी स्कीम शुरू हुए ज़्यादा दिन भी नहीं बीते कि यहाँ सरकारी कर्मचारियों को इस महीने सैलरी मिलने में कई दिन लग गए। तो इसका मतलब क्या है? पंजाब तो अब भगवान भरोसे चलने लगा। अब केजरीवाल के 6ठे वादे पर आइए। मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा उदाहरण है दोस्तों कि जो दिल्ली में फ्लॉप हो गया, जिस पर हाई कोर्ट की फटकार तक लग गई। उस मॉडल को ये पूरे देश में घूम घूम कर ढोल पीट रहे हैं और मीडिया वाले दिखा रहे हैं, जो दिल्ली में फेल है। और पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसकी पोल पट्टी आपको दिखाता हूं क्या है स्थिति। सुनिए गुजरात में क्या कहते हैं। हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक सुना है आप लोगों ने? अब दिल्ली में इसकी हकीकत देखिए। गुजरात में कह रहे हैं ना कि हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मैं उनके तथ्य पे ही रहता हूं जो उन्होंने बयान दिया है। दिल्ली में जनाब ने 2017 तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा किया था। गुजरात बहुत बड़ा है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पर सिर्फ 520 मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं और इसमें से अधिकतर दयनीय स्थिति में हैं। दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पर एक मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा था। 2017 क्या 22 हो गया, कुछ नहीं खुला है। और इसकी दयनीय हालत का जो जीता जागता सबूत है ना, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार को ये कहा था कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था किस काम की जो महामारी में काम ना आ सके। यानी अगर गुजरात में अत्याधुनिक अस्पतालों की जगह केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक बनाने लगे तो समझ जाइए गुजरात दशकों पीछे चला जाएगा। और मैं अब आपको एक स्थिति पंजाब की दिखा देता हूँ। पंजाब में भी तो यही ढोल पीट कर आए थे ना, झूठे वादे करके। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर पहले से चल रहे आयुष्मान भारत योजना के तहत चलने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम बदल दिया है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
यानी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के भी जो स्थितियां हैं, जो वादे हैं, वो शुभ संकेत नहीं देते। इन वादों को देखने के बाद ज़रा आप सोचिए, जो आज गुजरात में कर रहे हैं ना, वही तो पंजाब में किया था, और पंजाब में तो प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने के अंदर ही पंजाब के लोगों का विश्वास केजरीवाल से टूट गया, आम आदमी पार्टी की सरकार से ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, इन्हीं की लोकसभा सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। और इसके साथ ही जानते हैं, पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को लोकसभा से विहीन कर दिया। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है उन सभी लोगों के लिए जिनके मन में केजरीवाल के प्रति ज़रा भी विश्वास का भाव है। साथियों, इन दिनों केजरीवाल ने चुनाव को अपने शब्दों के माया जाल में उलझा कर रख दिया है। केजरीवाल शब्दों की बाजीगरी करने में माहिर है। ऐसे में मेरी कोशिश ये है कि तथ्यों के जरिए केजरीवाल मॉडल की हकीकत आपको दिखा सकूं, जो एक मायावी धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय कुछ लोग, एक पूरा का पूरा सिस्टम जिनके एजेंडे को मैं उजागर करता हूँ, वो मेरे इस चैनल, वीडियो, फेसबुक सभी अकाउंट के पीछे पड़े हुए हैं। और इसका असर आपको शायद दिखता होगा कि मेरे व्यूज़ में अचानक बहुत कमी आ गई है मेरे वीडियोज़ में। और इसकी वजह यह है कि लोग मास लेवल पर इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, फ्लैग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे एक बार अपील भी की थी अभी कुछ दिनों पहले, और आपने जो हौसला दिखाया, अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी दोस्तों, उससे मेरा हौसला बढ़ा है। और मैंने ये ठान लिया है कि अब चाहे अकाउंट रहे ना रहे, लेकिन मैं इनके एजेंडे का पर्दाफाश करता रहूँगा। बस आपसे ये निवेदन ही है दोस्तों कि आप मुझे अपनी शुभकामनाएं हैं वो देते रहिए, क्योंकि यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी के ज़रिए मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ ना, इनके एजेंडे को जो उजागर करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए बहुत रिसर्च करता हूँ दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बस आप ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए, मैं अपनी मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे वीडियो को फैलाने में सहायता मिलती है। और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।